पूरी कौम मुंतज़िर थी कि आज दोनों सेमीफाइनल अगर मतवक्का तौर पर भारत जैसे जीता, पाकिस्तान जीते तो कल एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान इंडिया फाइनल होगा और यकीन तौर पर एक बड़ी हाइप इसकी बननी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हॉकी ने एक बार फिर एक ऐसा मौका ज़ाया कर दिया जहां कौम की तवज्जो हॉकी पर आना थी। क्रिकेट से लोग आज की तरह दूर हुए हैं जो कि चैंपियंस कप चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम मिस्ड अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट कंसिडरिंग कि अभी आप जब फाइनल हार के भी आए तो वज़ीर आज़म साहब ने भी आपको मदऊ किया, आपकी हौसला अफजाई की, कैश रिवॉर्ड भी मिले। अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस के बाद वैसे इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत ही मायूसी इस बात पर हो रही है कि चीन को 5-1 से आपने शिकस्त दी थी। सर फिर क्या होता है कि नॉकआउट मैच में पहले तो हम पोटेंशियल पे नहीं खेल पाते और फिर मैं दोबारा आपसे उसी मौजू पर आऊँगा, पेनल्टी शूट आउट, चारों गोल हम ना कर सकें। लिटरली लग रहा है जैसे हम बिल्कुल इल प्लान्ड होते हैं। हमने इस बड़े मैच के लिए जो बड़ा मौका था पेनल्टी शूट की तैयारी शायद करते नहीं है या घबराहट का शिकार हो जाते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ आज का जो मैच हारे। मेरा ये ख्याल था कि हमने, जैसे आपने बताया कि 3 दिन पहले हमने उसको 5-1 से हराया। जी हाँ, तो हम तो यही उम्मीदें थी कि एक अच्छा फाइनल होगा और इंडिया, बार बार उनके जो कमेंटेटर मुख्तलिफ यूट्यूबर कह रहे थे कि जी बड़ा, अगर पाकिस्तान आया तो बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेला। मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा इस पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा मैच नहीं खेला जितना वो खेला। बिल्कुल ठीक। और चीन के खिलाफ जो मैंने देखा उस दिन गोल किए इन्होंने, इतने अच्छे गोल किए कि बड़े क्लासिक गोल थे कि गोल माउथ पे जाके खिलाड़ियों ने आपस में पासेस दिए और गोल हुए। जैसे आपने कहा कि आज तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे उस दिन भारत का ऑफ डे था जैसे हमारे खिलाफ, और आज पाकिस्तान का ऑफ डे। बताया कि इनकी हॉकी में जो सबसे ज्यादा नुक्स है वो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट का तो ना होना है ही। आज पता साबित हो गया कि शूट आउट वाले भी फारग है इनके। एक गोल नहीं किया इन्होंने, एक भी नहीं। चाइना से भी हार गए, जी अहमद रजा उनसे भी हार गए। शर्मिंदगी कभी एंड नहीं होगी फुरकान, नहीं होगी जब तक ये बेगारत है, ये पिल्ले हैं। हम इसी तरह जलील होंगे हर मकाम पे। पाकिस्तान इन्होंने अपनी याशों के लिए बेच दिया। जब आज हम लोग खेलने गए सेमीफाइनल खेले तो उम्मीद थी कि हम सेमीफाइनल जीत के दोबारा से इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे। तो हुआ क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने आ गया कि इंडिया ने तो साउथ कोरिया को हरा दिया, बड़े वन साइड तरीके से हरा के वो तो पहुंच गए फाइनल के अंदर पहुंच गए। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम थी वो चाइना के हाथों पहले तो कंपटीशन बड़ा से तो उन्होंने इनको हरा दिया है आराम और सुकून और मजे से। भाई शूट आउट पे भी एक गोल नहीं किया तुम लोगों ने, एक भी गोल नहीं किया, मतलब कमाल है। कोई उनका जो गोलकीपर था, क्या मतलब उसने क्या कोई मैग्नेट लगाया हुआ था कि गेंद जो आप फेंक रहे हैं सारा उसी के साथ ही जाके चिपक रही थी। तो एक गोल भी नहीं किया इन्होंने। शूट आउट में गया पाकिस्तान और चाइना का मैच 1-1 से बराबर था और फिर देखते देखते भाईजान सारे के सारे एक गोल नहीं किया। वो चाइना पहले ही 2 कर चुका था, वो जीत गए। वो लुडियां डाल रहे हैं, जफ्फियां पप्पियां छप्पियां, क्या जी हमने मैच जीत लिया है। और पाकिस्तान 5-1 से इनको ग्रुप मैच हराया था। इंडिया एज एक्सपेक्टेड उन्होंने डोमिनेट ही किया है, 4-1 से कोरिया को हराया है। और कोरिया मतलब अच्छी टीम है, ऐसी हल्की फुल्की टीम नहीं है। 4-1 के मार्जिन से उन्होंने कोरिया को हराया है। अब हम जो यहां पे तारीफें कर करके पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान की हॉकी जरा थोड़ा बेहतर ट्रैक पे आ गई है, थोड़ी रिवाइव हो गई है, देखने में अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ अब थोड़ी एनर्जी दिख रही है। तो उस दिन आपको मैंने बताया कि इनकी हॉकी में जो सबसे ज्यादा नुक्स है वो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट का तो ना होना है ही। आज पता साबित हो गया कि शूट आउट वाले भी फारग है इनके। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि चीन में जारी है, पाकिस्तान को मेजबान चीन ने गैर मतवक्का तौर पर सेमीफाइनल में शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। What a disappointing end to Pakistan's campaign. चाइना से हमने 5-1 से जीता, वो आज उन्होंने उसका बदला उतार दिया। इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला ही नहीं रहा था हमारे खिलाफ, वो भी हम 2-1 से हार। हमेशा से ऐसा ही होता है कि बलद बांग दावे किए जाते हैं और जब मैच होता है तो नतीजा फिर वही टाएं टाएं फिश नजर आता है। कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल का हम सबको इंतजार था, लेकिन सारे हमारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। हम जो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जो हुआ इस साल के अवाइल में, उसके फाइनल में हम पहुंचे और फाइनल में भी अब जापान से पेनल्टी शूट आउट पर हारे। और आज सेमीफाइनल में हम चीन से पेनल्टी शूट आउट पर हारे। चाइना से हारना इस लिहाज से भी मुझे मतलब थोड़ा सा मायूस कौन है, क्योंकि चाइना की टीम रैंकिंग में पाकिस्तान से काफी नीचे है, 23वें रैंक की टीम है इस वक्त। तो हमारे खिलाड़ियों को क्या पेनल्टी लगाने का तजुर्बा नहीं है कि जो एक वक्त मिलता है जिसमें आपने गेंद को गोल में फेंकना होता है। और आज तमाम की तमाम पेनल्टी जाया हुई पाकिस्तान की जानिब से, ये भी लम्हे फिक्रिया है। एक गोल नहीं किया इन्होंने, एक भी नहीं।
4 क्वार्टर के मैच की बात नहीं कर रहा, उसमें तो चलो पहले चाइना ने गोल किया, फिर इन्होंने एंड पे बीच में जाके कहीं एक गोल कर लिया और एंड पे साहब 1-1 से बराबर ही रहा। दे वर अनएबल टू स्कोर एनी मोर गोल्स। लेकिन जब शूट आउट पे बात पहुंची है, वो चाइना वाला आ रहा है जी गोल, ये हमारे वाला आ रहा है बिल्कुल जी मिस हो गया, फिर चाइना वाला आ रहा है गोल हो गया, हमारे वाला मिस हो गया, और उनके भी एक आधा बाद में मिस हुआ, लेकिन हमारे 4 के 4 मतलब मैच खत्म हो गया। 5वें की बारी नहीं आई, 5वीं की बारी मतलब किस चक्कर में आनी थी, 4 में से 1 गोल भी नहीं किया यार शूट आउट में, कमाल ही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगेंस्ट इंडिया के मैच से मैं आता हूँ। अगेंस्ट इंडिया के मैच में इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ गेम नहीं खेली, क्योंकि वो जा रहे थे अपनी तरफ से सेमीफाइनल के लिए। उनको लगता था कि पाकिस्तान के साथ ही हमारा फाइनल आएगा, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करेंगे तो हमें जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी तरह पाकिस्तान हर गेम को फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने के लिए जा रहा था। और फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती साहब जॉय ट्रिप पर मौजूद थे चीन में। अब पता नहीं वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर आप देखें फंड्स की जो ये बात करते हैं, तकरीबन 60 करोड़ रुपए एक बरस में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिले। कहाँ गए वो पैसे? जॉय ट्रिप पर खर्च हुए। इन 60 करोड़ रुपयों में से तकरीबन $32,000, 1 करोड़ के लगभग, अगर आप 1 करोड़ नहीं कहते तो 1 करोड़ के लगभग पैसे जो थे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद के जॉय ट्रिप पर खर्च हुए, जो कि डेली अलाउंस की मद में उन्हें मिले जब वो मलेशिया गए और फिर उसके बाद पोलैंड गए। और अब सदर साहब भी जो थे वो चीन गए हुए थे। सेक्रेटरी साहब पता नहीं क्यों नहीं गए, वरना वो भी जाते हैट्रिक मुकम्मल करते। लेकिन PHF के सदर तारिक बुख्ती साहब भी जो थे वो वहां चीन में मौजूद थे। वो भी डेली अलाउंस ले रहे थे, तकरीबन $400 से $450। खिलाड़ियों को 20,000 रुपए रोजाना के मिल रहे हैं। तो खिलाड़ियों को आप सहूलत नहीं दे रहे, खुद जॉय ट्रिप पर जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी जो है वो बिल्कुल पस्ती की तरफ गामजन है। वाह जी वाह, कमाल ही है जी। ऐसी अब क्या बंदा इन पे बोले, एक दिन कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा सा बंदा कहता है वाह यार कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है। ये इंडिया तगड़ी टीम है, उनके साथ इन्होंने अच्छा मुकाबला खेला है, 2-1 से ही आ रहे हैं, वरना तो मलेशिया 8-1 से आ रहा है। इतना गंदा आ रहा है, इतना बाकी सारी टीमों का बुरा हाल कर रहा है इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं चलो 2-1 से काबिल इज्जत किस्म की हार आ गई है। और चाइना को तो 5-1 से हराया, लेकिन वो चाइना दूसरी टीमें अपनी गलतियों से सीखती हैं। इसी टूर्नामेंट में आपने देखा वो कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतरीन होती गई। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी। हॉकी की अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तानी हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में चीन से हार गई पेनल्टी शूटआउट्स की बुनियाद पर। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने लीग मैच में चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराया था, लेकिन आज चीन की टीम बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आई। पाकिस्तान ने 5 पेनल्टी कॉर्नर जाया किए। पिछले मैच में भारत के खिलाफ पूल मैच में भी पाकिस्तान ने 6 या 7 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए और वो जाया हुए, और आज भी यही हुआ। और जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम की है कि अगर आप देखें टीम में थोड़ी सी थ्रिल तो नजर आई कि फॉरवर्ड लाइन में, लेकिन ओवरऑल टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन है। कभी सैकफ्रेड जो है वो सैकफ्राइड एक्मैन जो है वो कोच बन जाते हैं, कभी रोलेंड डॉटमैन आते हैं। अब आखिरी लम्हे पर इन्होंने ताहिर जमान को बनाया। ताहिर जमान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपने ओहदा संभाला। साथ जब आज हम लोग खेलने गए सेमीफाइनल खेलने, तो उम्मीद थी कि हम सेमीफाइनल जीत के दोबारा से इंडिया के साथ फाइनल खेलेंगे। तो हुआ क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने आ गया कि इंडिया ने तो साउथ कोरिया को हरा दिया, बड़े वन साइड तरीके से हरा के वो तो पहुंच गए फाइनल के अंदर पहुंच गए। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम थी वो चाइना के हाथों पहले तो कंपटीशन बड़ा अच्छा चला, फाइट बड़ी अच्छी की, लेवल पे रह रहा था, लेकिन पेनल्टीज के अंदर आके पाकिस्तान भी चाइना के हाथों हार गया। और वो जो सपना था ना कि क्रिकेट नहीं सही तो हॉकी के अंदर चैंपियंस जिसको कहते हैं ना ये ट्रॉफी जीत जाएंगे, वो फिर से टूट गया। और इंडिया की टीम का मुकाबला है चाइना के साथ। तो 2 एशियन, इंडिया और चाइना, 2 सुपर पावर एशिया की आपस में लड़ेंगे, बहुत बड़ा फाइनल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाहर हो गए, लेकिन तो आज भी इन्होंने की है। वो अलग बात है, एक जमाना था हमारी हॉकी तो अनबीटेबल होती थी, लेकिन अब ये है कि चलो जितने डाउनफॉल के बाद एटलीस्ट थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अच्छा, हॉकी जब पीक पे होती थी ना, हमने पीक की बात की, हमारी एज में तो कभी पीक पे हमने नहीं देखी। जब से हमने होश संभाली है ना, तो हमने कभी भी नहीं देखा कि हॉकी को यहाँ पे कोई इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है या मैचेस दिखाए जा रहे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी हॉकी का मैच देखा ही नहीं है, क्योंकि देखें कोई भी स्पोर्ट को
स्पोर्ट को हाइप तब मिलती है जब आपका मीडिया उसकी हाइप बनाए, आपका सोशल मीडिया उसकी हाइप बनाए। और जैसे मैं समझता हूँ इंडिया में भी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा हाइप है। मोस्टली स्पोर्ट्स से इंडिया में मोस्टली स्पोर्ट्स की जो है ना हाइप ज़्यादा है क्रिकेट की निस्बत, मतलब क्रिकेट की निस्बत काफ़ी स्पोर्ट्स की हाइप कम है, क्योंकि आपका पैसा उसमें बड़ा ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, मीडिया राइट्स उस हिसाब से बांटे जाते हैं और उसी हिसाब से एड्स भी वगैरह क्रिकेटर्स को ज़्यादा मिलते हैं। तो कोई भी यंग जो तो पाकिस्तान हॉकी यू नो लाइक एक दो स्टेप हम आगे जाते हैं, फिर एक स्टेप हम पीछे आते हैं, लेकिन आई स्टिल हैव लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड। ये जो मेल्टडाउन हुआ है पाकिस्तान हॉकी टीम का, आई थॉट कि सेमीफाइनल का प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। इफ़ यू रिकॉल अभी कुछ महीने पहले अजलान शाह का भी फाइनल हारे थे, किससे हारे थे? जापान से हारे थे, अ टीम विच वी शुड हैव बीटन इन द फाइनल। वहाँ भी हम पेनल्टी शूट आउट पे हारे थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये नॉकआउट मैच जब खेलने जाते हैं ना, ये कोई अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हैं ये बच्चे। आज भी मतलब यू नो दे डिडंट प्ले द वे दे प्लेड इन द पूल मैच। पूल मैच में तो इन्होंने भगा के रखा हुआ था चाइना को, खास करके आखिरी 2 क्वार्टर्स में। लेकिन आज तो मतलब यू नो लाइक देवर मोर व्हाट डू कॉल इट, ऐसा लग रहा था जैसे इस चक्रों में थे कि यार गोल ना हो, चाइना गोल ना कर दे हमारे ऊपर। अब भाई ऐसे तो नहीं आप जीतोगे मैच यार, यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो थोड़ा सा यू नो इन दैट सेंस इट वाज very disappointing to see the way Pakistan played today.